अगर संविधान पढ़ना अपराध है तो गोली चलाने वाला कौन है, अपराधी या सरकार? एक लड़का, हाथ में किताब, संविधान सीने में गोली, सिस्टम की अस्पताल में तड़पता शरीर और डॉक्टर पूछता है जाति क्या है? तभी सोशल मीडिया पर एक आवाज़ गूंजती है, मैं चमार हूँ, मेरे भाई को गोली मारी गई है। और फिर 200 गाड़ियों का काफिला, एक नाम जिससे सरकार डरती है। कविता भील आ रही है। सवाल सिर्फ एक है, अगर संविधान पढ़ना अपराध है तो अपराधी कौन? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि जनता खड़ी हो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जो आग आने वाली है वो आपको हर पल झकझोर देगी। सुबह की धूप थी, पीपल के नीचे कुछ युवा बैठे थे। बीच में खड़ा था कपिल, उम्र सिर्फ 20 साल, हाथ में नीली किताब। कपिल की आवाज़ कांपती नहीं थी। संविधान हमें भी वही अधिकार देता है जो इनके पास है। अगर कोई जुल्म करे तो चुप मत रहो, लड़ो। बाबा साहेब ने कलम से लड़ाई लड़ी और जीती। झरझर जिंदगी जीने से अच्छा है लड़कर मरना। लोग सुनते थे, पहले 5, फिर 50, फिर सैकड़ों। धीरे धीरे कपिल संविधान बेटा बन गया। एक दिन पुलिस आई एक बूढ़े दलित को पकड़ने। कपिल दौड़ता हुआ आया, दूर से बोला, सर आपको अनुमति नहीं है, पहले बताइए अपराध क्या है? नाम बताइए, वारंट दिखाइए। दरोगा तमतमा गया। चुप कर नीच, तू मुझे सिखाएगा? कपिल शांत था। सर संविधान आपको किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। एसएचओ गरजा, संविधान मेरी जेब में है, चल वरना टांगे तोड़ दूंगा। दरोगा ने डंडा उठाया। ज्यादा संविधान पढ़ लिया है। धक्का दिया गया। तभी युवाओं की भीड़। कपिल भैया जिंदाबाद, पुलिस होश में आओ। दलित एकजुट हुए। पुलिस पीछे हटी, लेकिन अपमान पुलिस ने याद रख लिया। गांव में चर्चा फैल गई, अब चमार सरपंच बनेगा। दबंगों की नींद उड़ गई। धमकी मिली, संविधान का ड्रामा बंद कर वरना गोली मार देंगे। कपिल नहीं झुका। एक शाम, सुनसान रास्ता, 2 साए, पहली गोली छूकर निकली, दूसरी सीने में। कपिल गिर पड़ा। खून और सवाल, क्या दलित को जान देना पड़ेगा सिर्फ संविधान पढ़ने के लिए? डॉक्टर ने देखा और पूछा, जाति? छोटा भाई रो पड़ा, सर हम दलित हैं, गोली लगी है। डॉक्टर ने मुंह मोड़ लिया। यही पल था जब मोबाइल कैमरा ऑन हुआ। मैं चमार हूं, मेरे भाई को संविधान पढ़ने पर गोली मारी गई, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? वीडियो वायरल, देश जल उठा। डॉक्टर का फोन बजा। हेलो, मैं कविता भील बोल रही हूं। डॉक्टर हंसा। कौन कविता भील? आवाज ठंडी थी। बहुजनों को कमजोर मत समझो, अगर कपिल को कुछ हुआ पूरा भारत जाम कर दूंगी। और हाँ, मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। फोन कट, पोस्ट वायरल। आ रही हूँ मध्य प्रदेश जातिवाद का इलाज करने। यहाँ तक कहानी ने आग पकड़ ली है, लेकिन अभी तूफान आना बाकी है। डॉक्टर का फोन कट चुका था, लेकिन अस्पताल की हवा कट चुकी थी। नर्सों के चेहरे सफेद, डॉक्टर की उंगलियां कांप रही थी, क्योंकि उसने नाम सुन लिया था, कविता भील। वो नाम जो फाइलों में नहीं, सरकारी मीटिंग्स में फुसफुसा कर लिया जाता है। कलेक्ट्रेट के अंदर एसी चल रहा था, लेकिन पसीना सबको आ रहा था। कमिश्नर ने फाइल पटकी, ये सब बकवास कैसे फैल गई? डीएम हकलाया, सर गोली अपने लोगों ने ही चलाई है। कमरा चुप। कमिश्नर की आवाज भारी, तो इन्हें रोकना पड़ेगा, कोई प्लानिंग करो। डीएम ने निगल कर कहा, सर कविता भील मामूली नहीं है, वो कभी अकेली नहीं आती, मैंने गाजीपुर में देखा है, चलती फिरती आग है वो। कमिश्नर चिल्लाया, तो आने ही मत दो। उसी वक्त फोन बजा। सर कविता भील मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। कमिश्नर की कुर्सी चरमराई। हाई अलर्ट जारी करो। एसपी अस्पताल पहुंचा, कागज आगे बढ़ाया, बयान दीजिए। कपिल दर्द में भी सीधा बोला, नहीं सर, अब ये लड़ाई कपिल की नहीं, संविधान की है। बयान कविता दीदी को ही दूंगा। एसपी भड़क गया, तो अपराधी कैसे पकड़ेंगे? कपिल की आंखें जल रही थी। सर वो आपके रिश्तेदार हैं, कैसे पकड़ोगे? एसपी के मुंह से जहर टपका, औकात में रह। तभी युवाओं की दहाड़, हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए जो गोली के बाद आती है। एसपी लौट गया और डर उसके साथ चला गया। हर चैनल पर एक ही लाइन, संविधान पढ़ने पर गोली। डॉक्टर ने जाति पूछी, कविता भील आ रही है। नीले झंडे, दुकानें बंद, बच्चे बूढ़े महिलाएं सड़क पर। एक आवाज, आज सब बंद, हम अत्याचार नहीं सहेंगे। दूर से सायरन, धूल का गुबार। कोई चिल्लाया, दीदी आ रही है। 200 गाड़ियों का काफिला। कमिश्नर ने फिर मीटिंग बुलाई, हालात हाथ से निकल रही हैं। एसपी बोला, रोक लेते हैं। कमिश्नर ठंडा हंसा, हाई प्रोफाइल को ऐसे नहीं रोकते, उकसाओ, अपराध कराओ, फिर गिरफ्तार। यही थी साजिश। बैरिकेडिंग, हजारों पुलिस। काफिला रुका, एसपी आगे आया। इतना बड़ा काफिला, अनुमति है? कैमरे ऑन, लाइव। भीड़ दहाड़ी। सरकार डर गई। कविता भील ने शीशा नीचे किया, आवाज शांत लेकिन काटती हुई, एसपी साहब, इतनी पुलिस मुझे रोकने के लिए, और अगर यही पुलिस अपराध रोकती तो कविता भील पैदा ही नहीं होती। एसपी तिलमिलाया, बकवास मत करो। कविता भील सीधी, लिखित दीजिए, किस कानून के तहत रोक रहे हैं? लोग बोले, वाह
दलितों को कमजोर समझने वालों, देखो शेरनी आ गई है। एसपी की जुबान लड़खड़ाई। इतनी भीड़ लेकर चलना कानून तोड़ना है। कविता भील। एसपी साहब, संविधान का अनुच्छेद 19 हमें शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार देता है। हम ना पत्थर लाए हैं ना हथियार, फिर डर किस बात का? एसपी, सरकारी काम में बाधा डाल रही हो। कविता भील, अनुच्छेद 21 कहता है हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। जब संविधान पढ़ने पर गोली चली तब आपका कानून कहाँ था? एसपी ताना मारकर, कानून हाथ में लेने का शौक है। भीड़ हटाओ वरना बल प्रयोग होगा। तुम खुद को क्या समझती हो? कविता भील, आंखों में आंख। मैं वो नागरिक हूँ जिसे दबाने के लिए तुम वर्दी पहनते हो। कमेंट पास हुए। अब पता चलेगा एसपी साहब किस शेरनी से पाला पड़ा है। एसपी तेज गुस्से में, रास्ता खाली करो। तभी एएसपी आई। आपको गिरफ्तार किया जाता है। कविता भील, 1 मिनट। संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। किस अपराध में? एसपी तमतमाकर, ज्यादा संविधान पढ़ लिया है। कविता भील, और अनुच्छेद 14 कहता है कानून सबके लिए बराबर है, या ये बराबरी सिर्फ दलितों के लिए नहीं होती? भीड़ दहाड़ी। कविता, रुकना मत, झुकना मत। संविधान जिंदाबाद। डीएम दौड़ता हुआ आया। मैडम, जाने दीजिए, माफी चाहता हूँ। कविता भील, ठंडी आवाज में, ये सब आपके आदेश पर हुआ है। याद रखना डीएम साहब, ना आप कहीं जाएंगे और ना मैं। डीएम चुप। काफिला आगे बढ़ा। इतिहास रुक गया। 200 गाड़ियां, लाखों लोग। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। कविता दीदी जिंदाबाद। संविधान चलकर आया है। कविता भील गाड़ी से उतरी। भीड़ अचानक चुप, फिर रोने लगी। कविता भील ने माइक उठाया। रोना मत, अगर तुम रोए तो कविता भील हार जाएगी। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, कांपते हाथ, फटी साड़ी। बेटी, आज तो आ गई वरना हमारा लड़का मर ही जाता। कविता भील ने उसका सिर सीने से लगा लिया। औरत फूट पड़ी। हमने तो संविधान सिर्फ सरकारी दफ्तरों में देखा था, आज वो चलकर आया है। भीड़ रो पड़ी। मर्दों की आंखें भीग गईं। कविता भील की आवाज भारी। रो मत माँ, मैं आ चुकी हूँ। एक बच्चा बोला, दीदी क्या किताब पढ़ना गलत है? कविता भील झुकी। नहीं बेटा, गलत वो है जो किताब से डरता है। महिलाएं घेर लेती हैं, गले लगती हैं। दीदी, हमें आपकी तरह बनना है। कविता भील की आवाज आग। अगर मैं मर जाऊं तो हर घर से एक कविता भील खड़ी करना। लाइव में लोग रो रहे थे। ये है असली बेटी जो हमारे लिए जान देने को तैयार है। हम इसे बनाएंगे सरकार। पूरे देश में हड़कंप। पूरा अस्पताल चुप। मशीनों की आवाज तेज लगने लगी। कविता भील अस्पताल में घुसी। भीड़ दहाड़ी। दीदी, तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर सामने खड़ा, आंखें झुकी हुई। कविता भील शांत आवाज में, कहाँ है डॉक्टर वो? पूरा अस्पताल सन्न। जिसने पूछा था जाति? डॉक्टर आगे आया। नीली साड़ी में कविता भील को देखते ही कांपने लगा। डॉक्टर सफाई देने लगा। मैडम, सिस्टम, प्रोटोकॉल। कविता भील तेज आवाज में, प्रोटोकॉल में इंसानियत कब से हट गई? नर्सें दीवार से लग गई। कविता भील एक कदम आगे। अगर आज ये लड़का मर गया होता तो क्या लिखते? मौत का कारण चमार? डॉक्टर की आवाज टूट गई। गलती हो गई मैडम। कविता भील की आंखें जलती हुई। गलती तब होती है जब इंसान भूल से करे। तुमने सोच समझकर जाति पूछी थी। पूरा अस्पताल देख रहा था। डॉक्टर घुटनों के बल बैठ गया। माफ कर दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। कविता भील सख्त, नहीं, तुम पहले नागरिक हो, और नागरिक ने आज संविधान तोड़ा है। कहाँ है कपिल, बताइए। मरीज ये नजारा पहली बार देखे थे। लोग वीडियो बनाने लगे। डॉक्टर कांपती आवाज में बोला, वार्ड में है दीदी। कविता भील वार्ड में पहुंची। कपिल दर्द में उठ बैठा। दीदी, मैंने संविधान पढ़ा था। कविता भील ने सिर थामा। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं वादा करती हूँ अपराधी जेल जाएंगे। डॉक्टर कांप रहा था। कविता भील गर्जी, डॉक्टर भगवान कहलाता है, तुम जातिवाद करते हो? डॉक्टर हाथ जोड़ता है, सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा अस्पताल ये एक्शन लाइव देख रहा था। तभी कविता भील ने नंबर डायल किया। हेलो कमिश्नर साहब, मैं कविता भील बात कर रही हूँ। गोली चलाने वाले अभी बाहर क्यों हैं? अगर अपराध नहीं रोक सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। तभी कमिश्नर बोले, जांच चल रही है। तभी कविता भील गुस्से में बोली, 3 दिन से जांच चल रही है, आप अपराध रोक रहे हैं या अपराधियों को बचा रहे? कमिश्नर की आवाज बंद। अस्पताल में लाइव चल रहा था। तभी कमिश्नर गुस्से में लाल, आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? तभी कविता भील बोली, 1 घंटे की मोहलत है, अपराधी बाहर दिखे तो कुर्सी छोड़ देना। कमिश्नर कुछ बोलने ही वाला था, फोन कट। डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। मन में बोला, जब कमिश्नर को संविधान सिखा दिया तो मैं तो एक डॉक्टर हूँ। तभी डॉक्टर कविता भील को सल्यूट करने लगा और बोला, दीदी आप एक शेरनी नहीं, संविधान की शेरनी हो। भीड़ बाहर उबाल पर, कविता दीदी जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ।
तभी दूसरी बार फोन बजा। बेटी, आपने ट्रैफिक रोक रखा है, उसे चालू कीजिए, हम जल्द अपराधियों को पकड़ते हैं। नहीं कमिश्नर साहब, जनता न्याय के लिए सड़कों पर है, आप न्याय दीजिए, भीड़ हट जाएगी। जब तक अपराधी बाहर है ट्रैफिक जाम रहेगा। कमिश्नर गुस्से में लाल, आप जिद कर रही हैं। कविता भील हंसते हुए, नहीं कमिश्नर साहब, मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, जनता न्याय चाहती है। कमिश्नर तमतमाकर बोला, लाठीचार्ज का आदेश देंगे। तभी कविता भील बोली, तो करवाइए लाठीचार्ज कमिश्नर साहब, हम भी देखते हैं आपके लाठी में कितना दम है। कमिश्नर के हाथ पैर कांपने लगे। कविता बोली, कमिश्नर साहब, अपराधियों को बचाना बंद कर दो, वरना नीला सैलाब आएगा जिसे आपकी ये पुलिस रोक नहीं सकती। अभी आपके पास 45 मिनट है। फोन कट। प्रशासन में मचा हड़कंप। अब क्या होगा? 45 मिनट। कविता भील अस्पताल से बाहर निकली, भीड़ दहाड़ी, दीदी चलो कमिश्नर कार्यालय। तभी कविता भील ने माइक लिया और बोली, अभी 30 मिनट है। भीड़ गूंजी। दीदी ने दिया अल्टीमेटम, 30, 20। तभी तमाम संगठन कविता के समर्थन में उतरे। चलो मध्य प्रदेश, अब लड़ाई आर पार की है। तभी पूरे मध्य प्रदेश में खबर, कविता भील ने जाम कर दी सड़कें। गृह मंत्री गुस्से में, कमिश्नर क्या हो रहा है? तभी कमिश्नर कांपते हुए बोले, सर, कविता भील। गृह मंत्री घबरा गए, जो मांगे हैं मानो। तभी डीएम साहब पहुंचे, रोको इसे वरना लाठीचार्ज होगा। भीड़ दहाड़ी, डीएम साहब हमें मार दो पर हटेंगे नहीं, न्याय लेकर रहेंगे। गोली खाकर मरने से अच्छा है लड़कर मरे। लाइव लोग देख रहे हैं। चलो दीदी अकेली हैं, चलो मध्य प्रदेश। भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मध्य प्रदेश की पुलिस कम पड़ गई। हालात इतना बिगड़ गए, तुरंत कर्फ्यू लगाना पड़ा। पूरे भारत में बना इतिहास। कविता भील पहुंची। मध्य प्रदेश पुलिस से नहीं संभले हालात, लगाना पड़ा कर्फ्यू। भीड़ दहाड़ी, कविता दीदी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। डीएम घबरा गया। गृह मंत्री का फोन, मान लो इसकी मांगे वरना आंदोलन भयानक होगा। लाखों लोग सड़कों पर, एक ही नारा, कपिल के अपराधी बाहर क्यों? जनता दहाड़ी, दलितों को ललकारोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश बन गया इतिहास। तभी एक काफिला पहुंचा। गाड़ी से उतरे गृह मंत्री। पब्लिक दहाड़ी, बाबा साहेब का मिशन अधूरा, कविता दीदी करेगी पूरा। गृह मंत्री बोले, बेटी, आज आपने उन बेटियों को एक मैसेज दिया जो लड़ना चाहती हैं। आपकी जो मांगे हैं वो हम मानते हैं। कविता भील ने माइक लिया, गृह मंत्री साहब, मांगे माननी नहीं, आज ही लागू करनी है। गृह मंत्री ने माइक लिया, मैं कपिल बेटे के अपराधियों को 30 मिनट में गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश, और कपिल का बड़े अस्पताल में इलाज हो। मैं कपिल को 30 लाख का मुआवजा पास करता हूँ और इस जिले में संविधान लागू हो, ये भी आदेश देता हूँ। तभी कविता भील बोली, सर, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते। ये देख भीड़ दहाड़ी। कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। प्रशासन सन्न। कमिश्नर ने तुरंत स्पेशल टीम बनाई। आखिरकार अपराधी गिरफ्तार, मुआवजा मंजूर, संविधान पाठशाला शुरू। भीड़ फट पड़ी, जय भीम। जब कुर्सियां कांप गईं अस्पताल के बाहर, लोग बोले, इस बेटी में दम तो है जो पूरा मध्य प्रदेश जाम कर दिया। पूरा प्रशासन कांप गया, इतिहास दर्ज हुआ। गृह मंत्री ने आखिरी शब्दों में कहा, कविता जैसी बिटिया की जरूरत है। तभी कविता भील बोली, अगर सिस्टम सही से काम करे तो कविता भील की जरूरत कहाँ? गृह मंत्री चुप। भीड़ दहाड़ी, कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान विरोधी ताकतें मुर्दाबाद। गृह मंत्री वापस लौट गए। कपिल व्हीलचेयर पर बाहर आया, कमजोर लेकिन आंखें मजबूत। मैं मरा नहीं हूं क्योंकि संविधान जिंदा है, और अगर कोई फिर गोली चलाएगा तो हम किताब उठाएंगे। भीड़ रो पड़ी। कविता भील माइक पर आई, आवाज धीमी लेकिन हर शब्द हथौड़ा। साथियों, ये जीत कविता भील की नहीं, ये जीत उस किताब की है जिसे पढ़ने पर गोली चली। याद रखना, अगर सिस्टम हमारी बात समय पर सुन ले तो सड़कों पर आग नहीं लगती। भीड़, दीदी हम लड़ेंगे। कविता भील, लड़ो लेकिन संविधान के साथ। 200 गाड़ियां फिर चली, लेकिन अब डर साथ नहीं था। कविता भील ने जाते जाते कहा, कपिल तुम पढ़ाते रहना, अगली बार मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग आओगे। तभी एक गाड़ी रुकी, डीएसपी उतरी। कविता भील आप हैं? कविता भील शांत स्वर में, जी बताइए। आपको सरकारी काम और आचार संहिता का उल्लंघन के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ सन्न। एक युवा बाहर आया, मैडम दीदी को हाथ मत लगाना, मैडम लिखित दीजिए वरना डीएसपी की बोलती बंद। भीड़ दहाड़ी, संविधान जिंदाबाद। अगर ये सिर्फ कहानी लगी तो भूल जाइए, अगर दिल धड़क गया तो समझ जाइए संविधान अभी जिंदा है। जय भीम। संविधान हमारी ताकत है,
आज मध्य प्रदेश बदला है। जातिवाद का इलाज जारी रहेगा। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर कल आपके गांव में संविधान पढ़ने पर गोली चले तो आप क्या करेंगे? सिर्फ एक शब्द में कमेंट करें, संविधान या डर। और अगर आपका जवाब संविधान है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग भी जाने कि संविधान जिंदा है। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है।